हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएलएम इंडस्ट्री या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो हम कंपनी रजिस्ट्रेशन अपनी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कि क्या हम अपनी जब भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो क्या हम कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करें या फिर हम एक अकेले सिंगल मतलब डायरेक्टर रह के क्या अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं दिमाग में आते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपनी कंपनी स्टार्ट करता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ जुड़े हुए सवाल हैं जो जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें लीगल होती हैं, या जब हम अपना ऑफिस ओपन करते हैं तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी एमएलएम कंपनी स्टार्ट करता है या जब भी कंपनी को क्या है रजिस्टर कराता है, तो उसके दिमाग में एक सवाल ये आता है कि क्या हम अपना खुद का ऑफिस होना ज़रूरी है क्या। मतलब अगर आपने अपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट करी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, तो उसका ये सवाल होता है कि हमारा खुद का ऑफिस यानी खुद की ज़मीन पर ऑफिस होना स्टार्ट है अलग से क्या। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं और कोई दूसरा वर्क करते हैं, तब आप को ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफिस हो, ठीक है ना। आप अपने घर पे ही या जहां आप रहते हैं वहां से आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, अगर आप अपने ऑफिस को जो है आप अपने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट किया है उसे आप एमएलएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपका खुद का ऑफिस होना चाहिए। अगर आप खुद का ऑफिस रखेंगे तभी आप जो है एमएलएम इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराने के बाद कोई दूसरा वर्क अगर आप करते हैं तो आप अपना घर से ही उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम अकेले कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, एक अकेला मतलब सिंगल डायरेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक अकेला सिंगल डायरेक्टर होकर के भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उसके आगे ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी लिख के आता है। आप अगर सिंगल डायरेक्टर भी हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे ओपीसी लिख के आता है यानी वन पर्सन कंपनी। लेकिन एक चीज़ है, जब आपकी उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाता है तब आपके लिए जो है प्राइवेट कंपनी में उसको बदलना ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि तब आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल सकें। तो ये 2 सवाल सबसे पहले कि अगर हम ऑफिस खोलना चाहते हैं, अपना डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, तब आपको ऑफिस खोलना जरूरी होगा अपना, ठीक है ना। वरना अगर आप कोई और वर्क करते हैं प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करके तो आप अपने घर से ही ऑफिस को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं और अगर आप सिंगल डायरेक्टर हैं तो भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, बस उसके आगे ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी लिख करके आएगा। साथ ही में जब आपका 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है उसके बाद आप उसको प्राइवेट में बदल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में बदल सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है, जब व्यक्ति अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है, कोई भी कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग में जब वो आता है तो सबसे पहले उसका सवाल ये भी होता है कि क्या बोलते हैं, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो क्या ज़रूरी है हम प्राइवेट लिमिटेड ही मतलब स्टार्ट कर सकते हैं तभी हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में ही अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप तभी कर सकते हैं। अगर आप एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म जो होता है अगर आप उससे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वर्क कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है लोग जब आप बनाते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब आप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम जो है सजेशन करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर कराएं। अगर आपको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, अगर आपको एलएलपी, वन पर्सन कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल ये आता है कि सॉफ्टवेयर बना करके पहले क्या हम रजिस्ट्रेशन बाद में कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हम अपना पहले सॉफ्टवेयर बना लेते हैं उसके बाद मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा ले क्या। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आप पहले अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसके बाद जो है आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लगभग 3 महीने का समय होता है, लगभग 90 डेज़ का समय होता है कि जब आप अपना कंपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले आप अपना सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनवा के आप अपने काम को थोड़ा रन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 3 महीने का गवर्नमेंट आपको समय देती है, यानी लगभग 90 दिन का आपको समय देती है गवर्नमेंट, और ये कहती है कि आप 90 दिन के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं और सॉफ्टवेयर बना के आप अपना पहले वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर अगर आपको ज़रूरत है,
सॉफ्टवेयर की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कैसी भी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमारे पास जैसे करंट बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना शुरू में? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास शुरू में करंट बैंक अकाउंट नहीं है तब आप अपना जो पर्सनल बैंक अकाउंट है आप उसमें ही जो है पैसा अपना ले सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का समय भी होता है 90 दिन का। तो इसमें जब तक ये 90 दिन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, इस 90 दिन के अंदर जो भी कलेक्शन होता है वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में ले सकते हैं, और जैसे ही आपका जीएसटी और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका आप जीएसटी पे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जीएसटी सर्टिफिकेट अगर आप हमारे यहाँ से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट जो हमारी तरफ से आपको मिलता है। यानी कि जब आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि जब हम एमएलएम इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो क्या 2 या 3 डायरेक्टर होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। आप 2 डायरेक्टर भी हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। आपको 2, 4, 5, 6 जो भी आप डायरेक्टर आप बनाना चाहते हैं आप बना करके वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये सवाल आता है दिमाग में कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे कितने दिन में मिल जाते हैं? तो ये जो है गवर्नमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ये आप सारे लोग जानते हैं, और इसका जो समय होता है वो 25 दिन तक के आसपास का होता है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। और हम इसको मानते हैं कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, 15 दिन में भी मिल सकते हैं, 20 दिन में भी, 25 दिन में, कई बार मंथली लग जाता है, मतलब 1 मंथ भी लग जाता है सारे डॉक्यूमेंटेशन होने में। ठीक है ना? तो आप अगर 2 डायरेक्टर भी हैं तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी आप डायरेक्टर हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमएलएम के सॉफ्टवेयर की नीड है, बेस्ट एमएलएम सॉफ्टवेयर की नीड, तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह आपको एचटीएमएल जिस तरीके से आपको करवानी है तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, जो नॉर्मल सवाल थे 2-4 हमने इस वीडियो में रखे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।